नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। एक मां जो बरसों से अपने खोए हुए बेटे की राह देख रही हो, उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा आखिर क्या हो सकता है? कहने की जरूरत नहीं कि मां अगर अपने बच्चे की एक झलक पा जाए तो वो कुछ और नहीं चाहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में जाकर ऐसी ही एक मां को अनमोल तोहफा दिया। उसके बिछड़े बेटे से मिलवा दिया, उस बेटे से जिसे जन्म तो उसकी मां ने दिया लेकिन पाला नरेंद्र मोदी ने। जीत बहादुर की एक कहानी। जीत बहादुर की आज अपने माता पिता से मुलाकात हुई। 14 साल पहले जीत बहादुर भारत आ गया था और एकाएक पहुंच गया गुजरात ट्रेन से। वहां उसकी मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और आज यही जीत बहादुर अहमदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में बीबीए का छात्र है। माता पिता खुश हैं। अगर ये कोई फिल्म होती तो ये उस फिल्म के क्लाइमेक्स का आखिरी फ्रेम होता और इसके बाद कहानी का द एंड हो जाता। देखने वाले कहते हैप्पी एंडिंग। इस कहानी की भी हैप्पी एंडिंग ही है। हैप्पी एंडिंग वाली फिल्म की आखिरी तस्वीर खिंचवाते वक्त जैसे सारे किरदार बेहद खुश होते हैं, यहां भी सभी खुश हैं, बेहद खुश। लगे हाथ इस कहानी के किरदारों से भी हम आपको मिलवा दें। कहानी के महानायक हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहानी का दूसरा हीरो है नेपाल का ये नौजवान, जिसके बदन पर चेक शर्ट है, मोदी की बाईं तरफ खड़ा है, चेहरा बिल्कुल खिला हुआ है। नरेंद्र मोदी की दाहिनी तरफ जो महिला खड़ी है वो इस दूसरे हीरो की मां है। ये कहानी है इस नौजवान की, बिल्कुल किसी फिल्मी पटकथा की तरह जीवंत कहानी। कहानी इस सीन के आगे भी है और पीछे भी। फ्लैशबैक में हम आपको बाद में ले चलेंगे। पहले आप देखिए कि किस तरह ये आम सा दिखने वाला खास नेपाली नौजवान नरेंद्र मोदी से घुला मिला है। नरेंद्र मोदी उसके परिवार से मिल रहे हैं, परिवार को उपहार दे रहे हैं। अब हम आपको इसके आगे की दास्तान बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के नेपाल दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के साथ ये नौजवान भी आया है, जिसका नाम है जीत बहादुर। जीत अहमदाबाद से बीबीए की पढ़ाई कर रहा है और ये वही नौजवान है जो 12 साल पहले अपने बचपन में घर वालों से बिछड़कर अहमदाबाद जा पहुंचा था। किस्मत से इसकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हो गई थी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और बतौर प्रधानमंत्री अपनी पहली नेपाल यात्रा में इस नौजवान को भी ले आए। यही नहीं, किसी मसीहा की तरह मोदी ने इस नौजवान को उसके परिवार वालों से मिलाया। परिवार को उसका बेटा सौंपा तो ढेर सारा उपहार भी। जीत बहादुर, प्रधानमंत्री ने आपको आपके परिवार से मिलाया, क्या कहा? आप उनके धर्मपुत्र हैं कि क्या उस समय स्थिति थी? एक्चुअल में ये है कि उन्होंने मेरे को छोटा भाई माना है और मैं बड़े भाई मानता हूँ। अब माताजी ने यहाँ से, अब माताजी ने जन्म तो मेरे को दिया, कोई बात नहीं, जन्म दिया है, लेकिन जो माताजी को काम करनी चाहिए था वही चीज़ मेरे बड़े भाई ने किया है। तो माताजी तो यही कहते हैं कि हाँ बड़े भाई का धर्मपुत्र है, लेकिन बड़े भाई और मैं बस ये कहते हैं कि हाँ वो मेरा बड़े भाई है और मैं उनका छोटा भाई हूँ। और छोटा भाई अब आगे क्या करेगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले माँ जी, आपने सोचा था कि क्या आप जीत से दोबारा मिलेंगी? जीत चला जा चुका था। के भन्नुभएको छ? जीतसँग पहिले मिल्न खोज्नु भएको थिएन, उहाँले के भन्नुभयो, तपाईँले के भन्नुभयो भन्नु भएको छ? जीत बहादुर मेरो छोरासित सँगै हुन बेसी इच्छा थियो, मन थियो र जीत बहादुरसित भेट हुन पाए अति खुसी।
बहुत खुश है कि जीत से मिल चुके हैं। जीत को इस समय अभी जाना भी है, लेकिन जीत सवाल ये उठता है, आप अपनी पढ़ाई कहाँ पूरी करोगे? मैं पढ़ाई अभी अहमदाबाद में चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि अहमदाबाद में ही मेरा पूरा पढ़ाई कंप्लीट हो। आप भारत और नेपाल की दोस्ती के प्रतीक माने जाते हो इस समय। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आप भारत और नेपाल की प्रतीक के रूप में होके नौकरी यहाँ करोगे, नौकरी भारत में? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो, बस उसके बाद जो होगा तब सोचा जाएगा। अभी मैं इन फ्यूचर सोचा नहीं हूँ कि हाँ मैं जॉब यहाँ करूँगा या इंडिया करूँगा। बस मेरा पहला प्रश्न पहला यही है कि मेरा पढ़ाई खत्म हो। जी, आपको क्या इस समय इस परिस्थिति में लगा था कि जीत अपने परिवार से मिल पाएंगे? कैसा आपने मिलवाया मोदी जी के जरिए इनके परिवार से? मोदी जी ने अब जो पहला बार तो जब इसका मिलाने के लिए जो शुरुआत है, ये विनोद चौधरी, नेपाल का जो वरिष्ठ उद्योगपति है विनोद चौधरी और नरेंद्र मोदी, अभी प्राइम मिनिस्टर के बाद में बात हुआ था उस टाइम में। ये आपके जो प्रस्ताव किया मेरे को उसका आज का इंतजार है, वो बोला था कि यही है कि जीत बहादुर, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि जीत बहादुर नेपाल का बेटा नहीं है, अभी नेपाल का बेटा है वो, अभी नेपाल का बेटा है, अभी वो भारत का भी बेटा है, इसीलिए नेपाल का बेटा बना भारत का धर्मपुत्र। नरेंद्र मोदी अपने पड़ोसी देश नेपाल में बहुत कुछ लेकर पहुंचे हैं। नेपाल सरकार के लिए कई तोहफे ले गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा ये जीता जागता जीत बहादुर है, जिसे उसकी मां को सौंपकर मोदी ने न जाने कितनी माओं की दुआएं पाई होंगी। सुजीत कुमार झा के साथ गौरव सावंत, काठमांडू, आज तक। नरेंद्र मोदी 2 दिनों की नेपाल यात्रा पर गए हैं और पहले ही दिन उन्होंने वक्त निकालकर जीत बहादुर को उसके घर वालों से मिलवाया। मोदी के साथ जीत बहादुर का खून का रिश्ता न सही, दिल का रिश्ता जरूर है। यह रिश्ता मोदी ने खून के रिश्ते से ज्यादा बढ़कर निभाया। गरीबी के आंगन में आंख खोलने वाले बच्चे की किस्मत बदल कर रखती। नेपाल के संविधान सभा को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे तो उनके जहन में जरूर कौंधा होगा जीत बहादुर का नाम। जीत बहादुर भी पहाड़ की जवानी की ही मिसाल है, जो बचपन में परिवार को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में भारत आ गया था, लेकिन किस्मत ने उसे नरेंद्र मोदी से मिला दिया। नरेंद्र मोदी ने जीत बहादुर को अपना धर्मपुत्र, अपने छोटे भाई की तरह रखा। एक आदर्श अभिभावक की तरह उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल किया। नरेंद्र मोदी को जीत बहादुर बड़ा भाई कहता है, साथ ही वो महसूस भी करता है कि नरेंद्र मोदी उसके लिए बड़े भाई ही नहीं, जिंदगी में सब कुछ है। नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा से पहले उसके घर वालों को उम्मीद जगी थी कि मोदी जीत बहादुर के साथ नेपाल आएंगे और मां को उसका बेटा सौंपेंगे। जीत बहादुर का जो परिवार कुछ वक्त पहले तक रोजी रोटी के लिए परेशान था, 2 जून की रोटी जिसके लिए मुहाल थी, वो देखते ही देखते सुर्खियों में छा गया। नेपाली टेलिभिजन चैनलों पर पूरा परिवार लाइव हो रहा था। परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने इच्छा यसपालि पूरा हुने भएको छ। जीत बहादुर गुजरातमा बीबीए अध्ययन गर्दैछन्। जीत बहादुरको पारिवारिक पुनर्मिलन। जो बात नेपाल के दिल में थी, वहीं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में भी उमड़ घुमड़ रही थी। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि नेपाल से वो सिर्फ दिल ही नहीं मिलाएंगे, हाथ ही नहीं मिलाएंगे, बल्कि अपनी जड़ों से बिछड़े एक बेटे को उसकी मां से भी मिलाएंगे। मोदी ने शुक्रवार की रात में धड़ाधड़ कई ट्वीट किए। नेपाल की इस यात्रा से मेरी कुछ व्यक्तिगत भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। बहुत वर्ष पहले एक छोटा सा बालक जीत बहादुर असहाय अवस्था में मुझे मिला। उसे कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, और वो किसी को जानता भी नहीं था। भाषा भी ठीक से नहीं समझता था। ईश्वर की प्रेरणा से मैंने उसके जीवन के बारे में चिंता शुरू की। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में, खेलने में रुचि बढ़ने लगी। वो गुजराती भाषा जानने लगा। कुछ समय पहले मैं उसके माँ पिताजी को भी खोजने में सफल हो गया। ये भी रोचक था। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसके पाँव में 6 उंगलियां हैं। मुझे खुशी है कि कल मैं स्वयं उन्हें उनका बेटा सौंप सकूंगा। नरेंद्र मोदी ने अपना वादा पूरा किया। नेपाल यात्रा पर पहुंचे
तो उनके साथ नेपाल का बेटा और उनका धर्मपुत्र जीत बहादुर उनके साथ था। पूरे परिवार से जब उन्होंने जीत बहादुर को मिलवाया तो वहां जैसे खुशियों का मेला लग गया। मां से बिछड़ा बेटा मिला, बहन और भाई से बिछड़ा भाई। इस मिलन में संगम था खून और दिल के रिश्तों का। मेरा वो जीत बहादुर मेरा भाई है। अभी उसके जो राष्ट्र का वो इज्जत रखेगा कि वो अभी नेपाल भारत के संबंध बढ़ाने के लिए वो मेरा भी भाई नहीं है कि भाईचारा का संबंध बढ़ाने के लिए अच्छी भाई है, अच्छी बना के रखे वो प्रधानमंत्री के साथ वही पैसा। तो ये थे जीत बहादुर के परिवार वाले जो कि नरेंद्र मोदी से मिलकर आए हैं और काफी खुश हैं, बेहद खुश हैं। एक तो जीत बहादुर के मिलने का और दूसरे जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत से मुलाकात होने के बाद। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। नरेंद्र मोदी से जीत बहादुर की मुलाकात और उसके बाद जीत की किस्मत संवरने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने जीत बहादुर के घर वालों को खोजा था वो तो और भी अनोखा था। दरअसल ये पूरी कहानी ही किसी फिल्म की पटकथा जैसी है। फर्क बस ये है कि ये कहानी है पूरी तरह सच्ची। पिता से कहीं बढ़कर, क्योंकि बस पिता से बढ़कर। दिलों के बीच बहते इस अनोखे रिश्ते की कहानी सबसे पहले आपको आज तक नहीं दिखाई थी। आज तक नहीं, पहली बार 30 जुलाई को नरेंद्र मोदी के इस धर्मपुत्र की दास्तान आपको दिखाई थी। कहाँ आज तक न्यूज चैनल पर ही पहली बार लोगों ने देखा था नेपाल के इस जीत बहादुर को, जिसको नरेंद्र मोदी ने वैसी परवरिश दी जैसी कोई अपने सगे को भी नहीं देता। पिता से कहीं बढ़कर, क्योंकि बस पिता से बढ़कर। हमने पहले ही कहा था कि जीत बहादुर की जिंदगी की दास्तान किसी फिल्म की पटकथा जैसी है। उसकी पूरी दास्तान दिखाने के लिए हमें आपको फ्लैशबैक में ले जाना होगा। नेपाल के नवलपरासी जिले का लौकाहा गांव। इस गांव में गरीबी का दामन कुछ ज्यादा ही फैला हुआ है। इस गांव में जीत बहादुर ने आंखें खोली थी। 1998 में सिर्फ 10 साल की उम्र में जीत बहादुर काम की तलाश में घर से निकल गया। साथ में उसका बड़ा भाई दशरथ भी था। कुछ दिन उसने दिल्ली में काम किया और फिर राजस्थान चला गया। राजस्थान में उसका मन नहीं लगा और वहां से भागकर वो अपने घर पहुंचना चाहता था। जीत बहादुर की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो राजस्थान से सीधे अपने गांव गोरखपुर जाना चाहता था। उसने गोरखपुर के लिए ट्रेन भी पकड़ी थी, लेकिन वो ट्रेन गोरखपुर की बजाय अहमदाबाद की थी और वो अहमदाबाद पहुंच गया। अहमदाबाद जीत बहादुर के लिए एक नई दुनिया थी। किस्मत अच्छी थी कि उसकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हो गई। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये बात 2002 की है। तब जीत बहादुर की उम्र 14 साल हो गई थी। नरेंद्र मोदी ने उसके भविष्य को देखते हुए उसके रहने, खाने, पढ़ने लिखने का इंतजाम करवा दिया। जीत बहादुर की किस्मत बदल गई। उसके सिर पर नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत का साया था, लेकिन नेपाल के उसके गांव में लोगों ने आस खो दी थी कि कभी अब जीत बहादुर से भेंट होगी। वो साल था 2011। उस वक्त नेपाल के उद्योगपति विनोद चौधरी फिक्की के निमंत्रण पर एक कार्यक्रम में अहमदाबाद गए थे। उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। विनोद चौधरी ने मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी को नेपाल आने का न्योता दे दिया। तब नरेंद्र मोदी ने उनसे नेपाल आने की शर्त रखी थी। कहा कि अगर वो उनके घर रह रहे जीत बहादुर नाम के नेपाली लड़के के परिवार का पता लगा दें तो वो नेपाल जरूर आएंगे। नरेंद्र मोदी नेपाल में मेरा पास एक नेपाली लड़का है, वो लड़का को परिवार को भेंट कराना आप सकते हैं तो मैं नेपाल चीफ गेस्ट में आ सकता हूँ। इसके लिए उसका परिवार पुनर्मिलन करने के लिए वो बोला था। विनोद चौधरी ने अहमदाबाद से लौटने के बाद 30 घंटे के भीतर ही न सिर्फ जीत बहादुर के परिवार का पता लगा लिया, बल्कि परिवार वालों की बातचीत भी जीत बहादुर से करवाई। इस बात की पूरी तस्दीक गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय से आए इस मेल से होती है। जब नेपाल मेरा बॉस विनोद चौधरी आया, उसको मेरा मेल किया कि ऐसे ऐसे लड़का नेपाल में है, उसको पता लगा बोला कि मेरो फिर
उसको जो मेल पाया था मेरे बॉस को, उसके 24 से 30 घंटा तक में उसका संपूर्ण परिवार का विवरण मैं पता लगाकर फिर मेरे बॉस को उसका फोटो, उसका सब परिवार का विवरण मैं स्कैन करके मेल से मेरे हेड ऑफिस थाने पर मेरे बॉस के पास पहुंचा दिया। उन्हें फिर नरेंद्र मोदी को पठा दिया था, इसीलिए उसको भेंट हुआ। आखिरकार 12 बरस बाद 2011 में जीत बहादुर अपने घर पहुंचा था। उसके साथ वो तस्वीर भी थी जिसमें नरेंद्र मोदी उससे हाथ मिला रहे थे। जीत बहादुर की कहानी नेपाली मीडिया में पहुंच गई तो वो वहां का हीरो बन गया। दो बरस बाद जीत बहादुर एक बार फिर पहुंचा तो नेपाल के लिए किसी वीआईपी से कम नहीं था। आखिरकार जीत बहादुर नेपाल का वो बेटा है जिसके अभिभावक भारत के प्रधानमंत्री हैं। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ सुजीत कुमार झा, नवलपरासी, नेपाल, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के एक बच्चे की जिंदगी संवारकर उसको अपनी मां से मिला दिया। अपनी दरियादिली से मोदी ने नेपाल का दिल जीत लिया। लेकिन ये कोई पहली नजीर नहीं है। नरेंद्र मोदी ऐसी दरियादिली दिखाते ही रहे हैं। 13 साल की अपनी पूरी तनख्वाह उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए दे दी। एक बार तो पूर्वोत्तर की 2 लड़कियों की सुविधा के लिए मोदी ने ट्रेन में अपनी सीट छोड़ दी और वाघेला के साथ नीचे चादर बिछाकर लेट गए। नरेंद्र मोदी करीब 13 बरस तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 22 मई को जब उन्होंने गुजरात छोड़ा तो जस की तस धरदीनी चदरिया की तर्ज पर बिल्कुल सन्यासी की तरह वहां से निकले। मोदी ने अपने साथ अपना लैपटॉप, टैबलेट, कुछ घड़ियां और अपने कुछ कपड़े रखे थे। ये पूरा सामान कुछ 2 बैगों में सिमट गया था। मोदी के साथ उनका कुक बद्री भी गया, जो बरसों से मोदी के लिए खाना बना रहा है। करीब 13 बरसों में नरेंद्र मोदी की जितनी तनख्वाह थी वो उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए दान कर दी। नरेंद्र मोदी को तमाम मंचों पर जो भी स्मृति चिन्ह उपहार मिले, हर साल वो उनकी नीलामी करवा देते थे। हर साल वो पैसा मोदी गुजरात की बच्चियों की शिक्षा के लिए दान कर देते थे। नरेंद्र मोदी ने अपने बचत खातों में करीब 21 लाख रुपए जमा किए थे। ये पैसा उन्होंने गुजरात सरकार में काम करने वाले ड्राइवर और चपरासियों की बेटियों की पढ़ाई के लिए दान दे दिया। मोदी ने ट्वीट कर यह बात भी बताई थी। नरेंद्र मोदी की दरियादिली की अनोखी कहानी करीब 2 महीने पहले सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम में जनरल मैनेजर लीना शर्मा ने द हिंदू अखबार में लिखी। वो और उनकी नॉर्थ ईस्ट की ही एक और दोस्त उत्पल फण हजारिका 1995 में अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ी थी। रिजर्वेशन कंफर्म नहीं था, भीड़ ज्यादा थी। टीटी उन्हें लेकर खादी पहने हुए 2 मुसाफिरों के पास गया। दोनों नेताओं ने अपनी सीटें दोनों महिलाओं के लिए खाली कर दी और खुद नीचे चादर बिछाकर लेट गए। चलते हुए लीना ने उन नेताओं का नाम पूछा और अपनी डायरी में लिखा। उन नेताओं में से एक थे शंकर सिंह वाघेला और दूसरे थे नरेंद्र मोदी। लीना शर्मा का कहना है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो किस्सा याद नहीं होगा, लेकिन उनकी जिंदगी की सुनहरी यादों के एल्बम में वो पल सुनहरे लफ्जों में दर्ज है। आज तक ब्यूरो।